नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। श्री राम जी से क्षमा चाहती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं, जो भी त्रुटियां हो उसके लिए। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। अयोध्या कांड के 130 दोहा नंबर में है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, हे रामा सिय सहित दो भ्रात। अर्थात हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तजी सब गुण गहही, विप्र धेनु हित संकट सहही, नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हारे तीन कर मनुनी का, गुण तुम्हारे समूझै निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के सरगु नरकुअप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि केहुर डेरा। जय श्री राम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपके हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, और क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही दिखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। यहाँ दोहा नंबर 131 है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनी हो, बसहु निरंतर सो मन, सो राउर निज गेहूँ, हे रामा सो राउर निज गेहूँ। अर्थात जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। फिर यहाँ पर यही विधि मुनि पर भवन दिखाए,
बचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरि धारे नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। जय श्री राम। फिर यहाँ पे वाल्मीकि जी ने इस प्रकार श्री राम जी को घर दिखाएं। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। और वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट निवास स्थान बताया उन्होंने। फिर यहाँ दोहा है 132 में, चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाय। आय नहाय सरित बर सिय समित दो भाई। हे रामा, सिय समित दो भाई। फिर महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। फिर रघुबर कहूँ लखन भल खाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दिख पे उतर करारा, चहूँ दिशि फिरऊँ धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। यस कही लखन ठाउ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना।
कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनी न जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। जय श्री राम। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा 2 डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री राम जी सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है। तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले और सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। और अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथा मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।